बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सकल मुश्ताक़ तैयब से मुक़द्दम हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत के बारे में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के अरसे में नसीब हुई। उनसे पहले 40 साल से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए सामान ले जाते और गारे हीरा में जाकर तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की तरफ यकसूई के साथ इबादत करते, अल्लाह की बड़ाई बयान करते। गारे हीरा ये मक्कातुल मुकर्रमा से 2 मील के फासले पर है और ये एक गार थी। वहां पर वो तन्हाई में जाकर खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करते। तकरीबन 3 साल ऐसा यानी वो अल्लाह की इबादत करते रहे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही मौजूद रहती थी और यहाँ तक के कई दिन का खाने पीने का सामान ले जाते साथ और वहीं क़याम करते, अल्लाह की इबादत करते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, अगर शमसी हिसाब से देखा जाए तो आपकी उम्र 39 साल 3 माह और 22 दिन थी, और अगर कमरी हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 माह और 12 दिन थी। और 21 रमजानुल मुबारक 10 अगस्त 612 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। कि नबूवत का वाकया इस तरह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में अल्लाह की इबादत करते थे। जिब्राइल अमीन आए उनके पास और फरमाने लगे कि इक़रा, पढ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कि मैं कारी नहीं हूँ कि मैं पढ़ूं। दूसरी दफा भी फरमाया, नहीं पढ़ सके। तीसरी दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा, खूब जोर से पकड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे निचोड़ दिया और फिर मुझे छोड़ा। फिर फरमाया उन्होंने, इक़रा बिरब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत को दोहराया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाने लगे, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चादर उड़ा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा वाकया हजरत खदीजतुल कुबरा को सुनाया और फरमाने लगे कि मुझे खौफ है, मेरे दिल में खौफ सा पैदा हो गया है, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अच्छे अंदाज में एक वसीयत की, एक हौसला अफजाई की और फरमाने लगी कि आप मेहमानों की मेजबानी करने वाले हैं, आप जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने वाले हैं, दूसरों का साथ देने वाले हैं, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आप यतीमों के, गरीबों के, बेवाओं के, मिस्कीनों के वाली हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप अपने दिल से इस खौफ को निकाल दीजिए। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गए, जो आलिम थे इंजील के और इब्रानी जबान में वो लिखना पढ़ना जानते थे और इब्रानी जबान में वो इंजील को लिखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये अपना सारा वाकया सुनाया, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि ये तो वही है जिसका नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर होता था और मैं आपके अंदर नबूवत वाली निशानियों को पा रहा हूं। आप परेशान मत होजिए, आप घबराइए मत, आप अल्लाह के नबी हैं। मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखे जब आपको आपकी कौम इस मक्के से निकाल देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुझे मेरी कौम मक्के से निकाल देगी? फरमाया, क्यों नहीं। जब भी कोई नबी आता था जो ऐसी बात करता था, अल्लाह की तरफ बुलाता था, कौम उसकी दुश्मन बन जाती थी। मैं दुआ करता हूं कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं और आपका साथ दूंगा, आपके शाना बशाना चलूंगा। तो कुछ अरसे बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया और चंद दिन तक इब्न साद भी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि कई दिन तक वही का नुज़ूल ना हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार करने लगे कि वही क्यों नहीं आ रही। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये वही का जो नुज़ूल था इसलिए बंद हुआ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خوف تھا وہ خوف چلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا ذوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ وحی کا سلسلہ چند دن تک موقوف رہا۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیات نازل ہوئی جس میں خدا کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، کپڑے کی پاکی اور چند احکامات نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نبوت والی، وہ 23 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے۔ اس میں سے جو مکے میں 13 سال گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام توحید کی جو دعوت تھی 3 سال خفیہ کرتے رہے، اور 4 سال سے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اس نبوت کو، اس توحید کے پیغام کو اعلانیہ 6 سال تک کرتے رہے۔ اس کے بعد 10 سال سے 13 سال تک ہجرت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو مکہ کے ارد گرد کے علاقوں تک، ارد گرد کے شہروں تک پھیلایا، اور پھر جب نبوت کے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، 10 سال وہاں پر جا کر انہوں نے دین الہی کو پھیلایا، اللہ کے دین کو، اس کے پرچم کو بلند کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخصیات سب سے پہلے ایمان لائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کی بیوی نے آپ پر ایمان لایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کے غلام زید بن حارثہ نے آپ پر ایمان لایا، آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، غار میں رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ مردوں میں، بچوں میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ، جو عشرہ مبشرہ میں صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں، یہ شخصیت ایمان لائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ اس میں میں نے جو بھی غلطی کی، جو بھی کوتاہی کی، اس میں میری اصلاح کر دیجیے گا۔ اپنے بھائی سکلیم